नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए, आज का हमारा विषय है शब्द रूपाणी। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। हमारा आज का विषय है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब अकारांत का मतलब क्या होता है? अकार जिसके अंत में है, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में अकार है। अब जैसे देखिए, देवः, क्या है हमारा शब्द? देव। अब आप कहेंगे कि इसके अंत में तो व दिया गया है। नहीं प्यारे बच्चों, इसको हमें वर्ण विच्छेद करके देखना है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे आप देव शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, चलिए आइए देखते हैं हम। द प्लस ए प्लस व प्लस अ, तो इसके सबसे लास्ट में क्या आया? अ। इस प्रकार से हमें वर्ण विच्छेद करके तब पता चलता है कि हमारा कौन सा रूप है। अभी इसमें सबसे लास्ट में क्या आया है? ओ। इसलिए अकार जिसके अंत में है, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे? अकारांत। हमारे पास, चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं। हमारे पास सबसे पहले 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और हमारे पास वचन कितने होते हैं? 3। आपके पास 3 वचन होंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है 1, द्विवचन का मतलब 2, बहुवचन का मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा। अब आपको प्रत्येक विभक्ति जो है हमारी प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, प्रत्येक विभक्ति का अपना अर्थ होता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। चलिए हम शब्द रूप को देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है देव। अब आप ध्यान से देखिए कि हर विभक्ति में और हर वचन में देव जो शब्द है वो क्या है? कॉमन है। और उसके बाद में क्या जुड़े हुए हैं? प्रत्यय जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले हमें प्रथमा में देखना है। सबसे पहले क्या है प्रथमा में? देव। देव में क्या लगे हुए हैं? विसर्ग। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देवौ, औ की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद देवाहा, देव शब्द सभी में क्या है? कॉमन है। क्या जुड़ गया सबसे लास्ट में? बहुवचन में आहा, यानी आ की मात्रा और विसर्ग। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में देखिए क्या ऐड हुआ है? देवम। क्या जुड़ा इसमें? देव शब्द में म जुड़ गया। उसी प्रकार से द्विवचन में भी औ जुड़ गया देव शब्द में। और बहुवचन में क्या जुड़ा? आन, आ की मात्रा और आधा न, यानी आन। उसी प्रकार से तृतीय विभक्ति में क्या जुड़ा है? एन। और द्विवचन में क्या जुड़ा? आभ्याम। और इसमें क्या जुड़ा? ऐ। चतुर्थी में देव आय, आभ्याम एभ्यः, आत आभ्याम एभ्यः, शय यो आनाम, ए यो येषु। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो प्रत्यय हैं इसमें जुड़े हुए हैं। सारे के सारे जो शब्द रूप हैं अकारांत, बिल्कुल देव शब्द की तरह ही चलेंगे। चलिए अब हम इसको एक बार पढ़ के देखते हैं क्या है। शुरू से प्रथमा विभक्ति में है देवः, देवौ, देवाः, देवम, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवै, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयो, देवानां, देवे, देवयो, देवेषु। हे देव, हे देवौ, हे देवाः। अब नीचे जो शब्द दिए गए हैं आपको, वो बिल्कुल
देव शब्द की तरह ही इनके रूप चलेंगे। जैसे है क्या क्या दिए गए हैं हमें, ये सारे के सारे क्या हैं, अकारांत शब्द रूप हैं। इनको आपको पहचानना कैसे, हमें सबसे अंतिम अक्षर देखना है कि क्या दिया है। जैसे बालक में क्या दिया है, क हमारा किससे बनता है, क वर्ण से और अ से। इन सब में क्या है लास्ट में, ओ। तो इसलिए ये सारे के सारे शब्द क्या हैं प्यारे बच्चों, अकारांत। और इन सब के शब्द रूप कैसे चलेंगे, जैसे हमारे देव शब्द के रूप चले हैं। मान लो आपको बालक का शब्द रूप करना है तो वो कैसे बन जाएगा, देवह की जगह क्या आ जाएगा, हर जगह बालक बालक। ठीक है, देखिए जैसे बालक है, बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। चलिए ऐसे ही बाकी सबके शब्द रूप भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। आपको शुरू में थोड़ी सी कठिनाई होगी, उसके बाद यदि आप 1 से 2 बार इसे ध्यान से पढ़ेंगे और यदि इसका अभ्यास करेंगे तो 2 से 3 बार करने पर आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि हम इन विभक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। चलिए अधुना प्रयोगम कुर्मः। सबसे पहले क्या दी गई है, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है ने। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें क्या होता है, कर्ता। कर्ता किस विभक्ति में होता है, हमारा प्रथमा में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए हम देखते हैं। गजः शनै चलति, क्या दिया गया है हमें सेंटेंस, गजः शनै चलति, यानी हाथी धीरे चलता है। गजः क्या है हमारा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। बालकौ अत्र पठतः, अगला हमें क्या दिया गया है, बालकौ अत्र पठतः। बालकौ क्या है हमारा, द्विवचन। अभी आपने देखा था ना ऊपर, देवौ, ऐसे ही क्या बन जाएगा, बालकौ। अत्र यहाँ पठतः पढ़ रहे हैं। पठतः हमारा क्या आया, द्विवचन में, क्योंकि हमारा कर्ता क्या था, द्विवचन में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें तीसरे वाले वाक्य में क्या दिया गया है, धावन्ती। धावन्ती हमारा क्या है, बहुवचन का रूप है। किसका है, बहुवचन का। लट लकार बहुवचन, धावती धावतः धावन्ती। बहुवचन में दिया गया है तो हमें कर्ता भी कैसा लगाना पड़ेगा, बहुवचन का। मृग का बहुवचन में क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, मृगाः। क्या बन जाएगा, मृगाः। देवः देवौ देवाः, मृग का क्या बन जाएगा, जैसे कि हमारा किसका बना हुआ है, देवाः। ठीक है, ऐसे ही मृग का क्या बन जाएगा, मृगाः, बहुवचन में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम द्वितीय विभक्ति का अर्थ देखते हैं। द्वितीय विभक्ति क्या होती है, हमारा कर्म। कर्म का अर्थ होता है को, इसका अर्थ निकलता है को। चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या उदाहरण दिया गया है। पहला उदाहरण दिया गया है, महेशः पाठम पठति। ठीक है प्यारे बच्चों, कर्म जो होता है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति और तृतीय विभक्ति आती है, और जो हमारा कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति आती है प्यारे बच्चों। चलिए हम देखते हैं। महेशः पाठम पठति, महेश पाठ को पढ़ता है, इसलिए पाठ में हमारी क्या आई है प्यारे बच्चों, द्वितीय। पाठम आपने देखा ना, क्या दिया गया है, पाठम। तो उसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। महेशः पाठम पठति, महेश पाठ को पढ़ता है। पाठम कैसे बनेगा, जैसे देवम, ऐसे ही क्या बना हमारा, पाठम।
चलिए अब हम अगला देखते हैं क्या दिया गया हमें। सोहनः वृक्षौ पश्यति। सोहन वृक्षों को देखता है। किसको देखता है? सोहन वृक्षों को देखता है। वृक्षौ यानी द्विवचन। अब आप देखेंगे कि ये तो प्रथमा में भी सेम है द्विवचन में, तो हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये किस में दिया गया है? कर्म के रूप में दिया गया है, इसलिए क्या होगा हमारा? द्विवचन। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। रोहितः डैश पूजयति। द्वितीया यदि यहाँ पर पूछी गई है, हमें कर्म लगाना है, तो हम क्या लिख देंगे? देवम पूजयति। क्या बन जाएगा? देव का देवम, द्वितीया के एक वचन में। चलिए अब हम आगे देखते हैं तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा। तृतीया विभक्ति क्या होता है? करण। करण में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया, जिसका अर्थ होता है से या के द्वारा। से या के द्वारा, यानी किसी चीज़ के द्वारा हम कोई काम कर रहे हैं या किसी चीज़ से हम कुछ काम कर रहे हैं, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी प्यारे बच्चों? तृतीया। चलिए देखते हैं कैसे। उदाहरण के द्वारा इसे हम समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। छात्रः कलमेन लिखति। छात्र कलम से लिखता है, तो कलमेन, बालकेन, देवेन, कौन सी विभक्ति आई? तृतीया। कलमेन यानी कलम से लिखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे का उदाहरण देखते हैं। वयम हस्तेन कार्यम कुर्मः। हम हाथ से कार्य करते हैं। वयम के अनुसार क्या आई? हमारी क्रिया भी बहुवचन में आई। ठीक है प्यारे बच्चों, हस्त से यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? हस्तेन। उसी प्रकार से चलिए अब हम आगे देखते हैं। पशवः डैश चलन्ति। पशवः पादौ पादै चलन्ति। पशवः क्या? पादै। हम इसको किस में लगाएंगे? बहुवचन में। तो हमारा पाद से क्या बन जाएगा तृतीया के बहुवचन में? पादै। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लो हम एक वचन लगाते तो एक पैर से तो चलते नहीं पशु, ना ही दो पैरों से। पशु कितनों से चलते हैं? चारों से। इसलिए हम क्या लगाएंगे इसे? बहुवचन में। पशवः पादै चलन्ति। चलिए अब हम आगे देखते हैं चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है हमारा संप्रदान। क्या आता है? संप्रदान होता है हमारा चतुर्थी विभक्ति में, जिसका अर्थ होता है के लिए। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है प्यारे बच्चों के लिए। जैसे अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सह पठनाय गच्छति। वह पढ़ने के लिए जाता है। पठनाय हमारी क्या हो गई? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। पढ़ने के लिए जाता है। माला सूताय फलानि आनयति। क्या बन जाएगा? माला सूताय फलानि। सूत से हमारा क्या बन जाएगा? सूताय। फलानि आनयति। सुधा बालकाय पुस्तकानि नयति। क्या आ जाएगा? बालकाय, चतुर्थी के एक वचन में। चलिए अब हम आगे देखते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का हमारा अर्थ होता है अपादान, और अपादान का जो हिंदी अर्थ होता है से अलग होने के अर्थ में। तृतीया में भी होता है हमारा से, पर जो यहाँ पर पंचमी विभक्ति में से का अर्थ होता है वो किससे होता है प्यारे बच्चों? अलग होने के अर्थ में। यानी किसी चीज़ से जब कोई चीज़ अलग होती है तो उसमें हम पंचमी लगाते हैं, और जहाँ किसी चीज़ के द्वारा हम कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पर कौन सी आएगी? तृतीया विभक्ति। चलिए अब हम देखते हैं इसे। घटात जलम वहति। घड़े से जल बह रहा है, यानी घड़े से वो जल
बह गया, यानी घड़े से वो क्या हो गया, दूर हो गया, अलग हो गया, इसलिए घटात में कौन सी आई, पंचमी। जहाँ से कोई चीज़ दूर हो जाएगी जिस भी चीज़ से, उस शब्द में हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे, पंचमी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, षष्ठी विभक्ति। क्या है, षष्ठी विभक्ति। अब हमें देखना, रामस्य है पिता दशरथ है आसित। षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है यानी संबंध। जब हम दो चीज़ों में संबंध बताते हैं, किन्हीं चीज़ों में, चाहे वो कितनी भी हों, तो वो क्या दर्शाता है, संबंध को, जिसका अर्थ होता है का, के, की। चलिए हम देखते हैं, रामस्य है पिता दशरथ आसित। राम के पिता दशरथ थे, तो इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति आई, रामस्य में, षष्ठी का एक वचन, रामस्य, देवस्य, बालकस्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे दिया गया है हमें सप्तमी विभक्ति। कौन सी दी गई है, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति क्या होता है, हमारा अधिकरण। क्या होता है, अधिकरण। जो कौन से में, जिसका अर्थ होता है में या पर। में या पर, कोई चीज़ किसी में होना या उसके ऊपर होना। नकुल है बिले प्रविशति ही, तो बिले में कौन सी विभक्ति दी गई है हमें, सप्तमी, जिसका क्या अर्थ होता है, में। नकुल है, नकुल बिल में प्रवेश करता है, इसलिए क्या दी गई, बिले में सप्तमी विभक्ति। चलिए अब हम संबोधन देखते हैं। संबोधन में हमारी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। हे छात्र पुस्तकम पढ़, हे छात्र पुस्तक को पढ़। चलो प्यारे बच्चों, अकारांत के शब्द रूप आपको ऐसे ही याद करने हैं। अब हम आगे देखते हैं। आप उसका अभ्यास करना 1 से 2 बार, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हम देखते हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। सबसे पहले हम देखते हैं फल। जैसे आप लोगों ने शब्द रूप याद किए हैं ऊपर, अकारांत पुल्लिंग शब्द के नपुंसक लिंग के शब्द रूप बिल्कुल पुल्लिंग के शब्द रूप के जैसे ही होते हैं। वो केवल प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में अलग होते हैं, बाकी तृतीया से लेकर के अधिकरण संबोधन तक बिल्कुल सप्तमी विभक्ति तक क्या होते हैं, एक समान होते हैं। चलिए देखते हैं। फल दिया गया है, जैसे प्रथमा विभक्ति में क्या बन रहा है, फलम, फले, फलानी, और द्वितीया में भी कैसे बन रहा है, फलम, फले, फलानी। ये दोनों ही विभक्तियाँ बिल्कुल नपुंसक लिंग की समान होती हैं, और बाकी की जो विभक्ति बनेगी तृतीया से लेकर सप्तमी तक, वो आपकी पुल्लिंग के शब्द रूप के समान ही बनेगी। तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे आप पुल्लिंग में रूप लिखते हैं उसी प्रकार से तृतीया से लेकर के सप्तमी तक आप इसको बनाएंगे। जैसे आपने तृतीया विभक्ति में क्या बनाया था, देवेन, ऐसे ही इसका क्या बन जाएगा, फलेन। चलिए हम एक बार आपको दिखा देते हैं। तृतीया विभक्ति से हमारा क्या बना था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसके रूप बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। तृतीया में क्या बन जाएगा, फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलयो, फलानाम, फले, फलयो, फलेषु। बिल्कुल समान रूप बनेंगे सप्तमी तक। इसीलिए आपको अकारांत यदि शब्द रूप पुल्लिंग के याद हो गए हैं, तो नपुंसक लिंग अकारांत के शब्द रूप आपको बिल्कुल तुरंत ही याद हो जाएंगे, क्योंकि उसके प्रथमा और द्वितीया विभक्ति को सिर्फ आपको याद करना है, और प्रथमा और जो द्वितीया विभक्ति उसकी होती हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, समान होती हैं, इसलिए वो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ऐसे ही जैसे हमने उसका प्रयोग करना सीखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नपुंसक लिंग का प्रयोग करके इसमें
दिखाया गया है उसी प्रकार से आपको इन शब्दों का प्रयोग भी आप वाक्य के निर्माण में कर सकते हैं। सभी विभक्तियों का अर्थ वही होगा। शब्द रूप हमारे किसके आ जाएंगे, बस नपुंसक लिंग के। और नपुंसक लिंग में भी हमारा सिर्फ प्रथमा और द्वितीया में ही विभक्ति में चेंज होता है, बाकी सारे के सारे क्या हैं हमारे समान हैं। शब्द हमारे कौन कौन से हैं नपुंसक लिंग में जो दिए गए हैं, फल, चक्र, पुस्तक, सोपान। चक्र यानी चक्र जो होता है वही, पुस्तक पुस्तक, सोपान यानी सीढ़ियाँ, क्रीडनकैः यानी खिलौने, वस्त्र वस्त्र, स्यूतः है बैग, नेत्र है आँख, पुष्प फूल। ये हमारे सारे के सारे शब्द क्या हैं जो कि नपुंसक लिंग के हैं। उनके रूप कैसे चलेंगे, जैसे हमारे फल के शब्द रूप चलेंगे। और बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जो हमारे पुल्लिंग में शब्द रूप हैं समान, उसी प्रकार से ये भी रूप बनेंगे। आपको ऐसे ही अभ्यास करना है 2 से 3 बार, तो आपको बिल्कुल अच्छे से और बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे हमें दिया गया है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्या दिए गए हैं, आकारांत। जैसे हमने पढ़ा था अकारांत यानी जिसके अंत में अ आया है, अकार अंत, वो बन गया अकारांत। और अब क्या आ गया, आकारांत यानी आ जिसके अंत में आया है, ऐसे शब्द क्या है वो आकारांत। स्त्रीलिंग ये शब्द रूप हमें दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग के शब्द रूप एक बार पढ़ के देखते हैं। पहला हमें दिया गया है विभक्ति और वचन आपके बिल्कुल ऐसे ही हैं और सभी विभक्तियों का और वचनों का वही अर्थ हमारा है। अब हमें शब्द देखने हैं कि वो कौन कौन से हैं जो कि स्त्रीलिंग के हैं और उनके रूप कैसे बनेंगे। वहाँ पर जैसे प्रत्यय जुड़े हुए थे आपके, वही प्रत्यय लगभग समान है, थोड़ा सा यहाँ पर भिन्नता है जो आपको पहचाननी है और उसी प्रकार से आपको शब्दों के रूप प्यारे बच्चों बनाने हैं। चलिए हम पहला शब्द पढ़ते हैं, रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयो, रमाणाम, रमायाम, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। अब आपको देखना क्या है, यहाँ पर जो हमारा बनता है रमासु, उसमें शकार, इसमें ये वाला स आता है जो आपका दंत्य होता है, और उसमें कौन सा आता है पुल्लिंग वाले में मूर्धन्य। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको देखना है जो हमारे ये 3 शब्द हैं ये बिल्कुल वहाँ पर भी ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही षष्ठी और सप्तमी के इसमें भी हमारे रूप वहाँ पर लगभग समान बनते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको थोड़ी बहुत इसमें बदलाव हैं, वो आपको ध्यान से देखने हैं कि हमें क्या क्या बदलाव हैं। जैसे प्रथमा में क्या है, वहाँ पर विसर्ग लगते हैं और यहाँ पर हमारे विसर्ग नहीं दिए गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो वो आपको शब्द रूप बहुत ही अच्छे से और जल्दी से याद हो जाएंगे। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द रूप हैं जो रमा के समान चलेंगे। गीता, सीता, प्रभा, लतिका, शाखा, नौका, रोटिका, रोटिका का अर्थ क्या होता है रोटी, घटिका यानी घड़ी, माला, आभा। इन सब शब्द के रूप कैसे चलेंगे हमारे, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे जैसे कि हमारे रमा के शब्द रूप चलते हैं। अब शब्दों के अर्थ बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है प्रयोग करके दिखाया गया है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हमारा किस में दिया गया है, स्त्रीलिंग में। धातु रूपों में यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होता है। बालिका हमारा क्या है एक वचन में, इसलिए लिखती भी हमारा क्या आया है एक वचन में। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है,
स्त्रीलिंग यदि पूछा गया है तो हम यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द लगा देंगे, और पुल्लिंग यदि बताया गया है तो हम उन चीज़ों में पुल्लिंग शब्द रूप कर देंगे। वाक्य की रचना में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए